जय मसीह की। जय मसीह की। सब खुश है? हाँ। सब खुश है? परमेश्वर की वचन के लिए सब कोई परमेश्वर को आदर के साथ, तालियों के साथ परमेश्वर को हालेलुया। क्या ही बड़ी बात है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले लोगों के लिए। आमीन। मैं यहाँ पर आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपना कुछ बातें आप लोग के सामने रखना चाहूंगा, जो बातें याद दिलाना चाहूंगा मैं। ऐसे हमारी कलीसिया बहुत साल हो गया, मेरे ख्याल से लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया है ना मास्टर जी। सब कोई बहुत सारे बातें को जानते हैं, उन सारी बातों को याद दिलाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर इस मौका दिए हैं। और मैं आज आपके सामने कौन सा टॉपिक लेके आऊं ये मैं भी नहीं समझ नहीं सक रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कलीसिया 30 साल की हो चुका है, आज नया नहीं है कलीसिया, लेकिन कलीसिया किन लोगों के लिए है, कैसे है, क्यों है, क्या करना चाहिए कलीसिया को, आज मेरे को परमेश्वर की आत्मा ये सारी बातों को याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो कलीसिया है ये परमेश्वर की कलीसिया है, कोई इंसान का कलीसिया नहीं है। हमें कलीसिया का मतलब ये है पवित्र लोगों की उपस्थिति, इकट्ठा होना। परमेश्वर की पवित्र लोग एक जगह में इकट्ठा होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और परमेश्वर को बुलाना, मैं ये समझता हूं कलीसिया का अर्थ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हम लोग वही पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाए गए लोग हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के पास आज बैठे हुए हैं। आज मैं देखता हूं कलीसिया की ग्रोथ को। हमारे पास्टर जी बताते हैं हम लोग का कलीसिया शायद 24 से ज्यादा है ना पास्टर जी? 24टा कलीसिया अधिक कलीसिया हमारे कलीसिया निर्माण कर सकते, हमारा मां कलीसिया मतलब। और ये कलीसिया एक मां कलीसिया होने के नाते हम लोग का जिम्मेदारी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़े हैं, ये सारी बातों को हम थोड़ा सा याद करेंगे आज। परमेश्वर के लोग जहां पर उपस्थित होते हैं कैसे उपस्थित होना चाहिए, और परमेश्वर हमसे क्या मांग करता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम कैसे उपस्थित रहे परमेश्वर की बगल में। यहां हम क्यों आते हैं भाई? टाइम पास करने के लिए या अपने मन की बात परमेश्वर के पास रखने के लिए? यहां खाली आके खाली जाने के लिए या खाली आके भर के जाने के लिए? मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, आप लोग खुद समझदार हैं। हम सबका एक आशा रहता है, 7 दिन यहां से जाते हैं, 6 दिन के बाद 7वां दिन में फिर से परमेश्वर के भवन में आएंगे और परमेश्वर से कुछ बातों को हम सीख के जाएंगे, परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को सीख के जाएंगे। चुने हुए लोग हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। याद करें, पहला पत्रस 2 का नाम बस थोड़ा सा देखेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2 वर्ष 9 और 10। और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आगे 10वां। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, जितने भी विश्वासी हैं सब कोई परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और सब कोई याजकों का समाज है।
यहाँ खड़ा होके पास्टर बन जाने से, रेवरेंड हो जाने से उसके बाद याजकों का समाज ये नहीं बता रहा है। परमेश्वर की वचन ये बात को बता रहा है कि हम सबको, जितने यहाँ पर चुने हुए लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर की मंदिर में वही लोग आते हैं जिससे परमेश्वर चुन के यहाँ ले लाता है। सबके लिए परमेश्वर के वचन बताता है, राजपथधारी याजकों का समाज है हम। चुना हुआ वंश है। परमेश्वर चुन के हमें अलग किया है। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में यही है कि परमेश्वर हमें चुन के यहाँ इसीलिए लाया है कि ताकि हमें बहुत सारी जिम्मेदारी को दिया है। परमेश्वर ऐसे नहीं लेके आया है। परमेश्वर चाहता है हम अपना जिम्मेदारी को समझें। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का काम जो हमें सौंपा गया है उस काम को हम आगे लेके जाएं। मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर कैसे लोगों को चुन के अलग किया है? पौलुस जैसे लोगों को, जो पापी लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन के लाता है। इसीलिए यीशु मसीह बोला, मैं पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर पापियों को प्रेम करने वाला परमेश्वर है और यहाँ पर ऐसे लोगों को ही चुन के लाता है। हम क्वेश्चन ना करें कलीसिया में ऐसे लोग क्यों आ गए, ऐसे लोग को क्यों हम दे रहे हैं सारे पदवी, ये बात नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बुलाता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुन के यहाँ लाता है ताकि परमेश्वर अपना महिमा दे। परमेश्वर चाहता है पापी नरक जाने से बच जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। यही है कलीसिया। कलीसिया का उद्देश्य ही यही है और यही सब बातों को जिम्मेदारी हम ही लोग को दिया है परमेश्वर ने। जितने भी विश्वासी आज हैं सबको परमेश्वर इसीलिए यहाँ बुला के लाया है और जिम्मेदारी को दिया है। हम कितने अपना जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ये हम खुद समझेंगे। परमेश्वर हमसे लेखा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं ऐसे नहीं छोड़ देगा। एक दिन न्याय के दिन में परमेश्वर उस दिन पूछेगा हमारा ऋण कहाँ है। हम जिस कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर लोगों को लेके आ रहे हैं और परमेश्वर हमें जो जिम्मेदारी दिया है हम उसको कितना काम में ला रहे हैं। हर एक के लिए जिम्मेदारी है, ना कि पास्टर के लिए, अगुवे के लिए, बल्कि मैं बताता हूं, आज याद दिलाता हूं, सारी कलीसिया के विश्वासियों के लिए है ये जिम्मेदारी। कब हम समझेंगे? कब तक हम ऐसे पड़े रहेंगे? मेरे प्यारे अजीजों, मेरे को खुश लगता है बहुत सारे एक्टिविटीज है हमारे कलीसिया में, बहुत सारे एक्टिविटीज। एक दो दिन छोड़ के बाकी सब बुधवार है हम जाते हैं कॉटेज मीटिंग करने के लिए। वीरवार को WFM है, मालो की सिपाही है। शुक्रवार को बिग एक्टिविटीज है, फास्टिंग प्रेयर। शनिवार को यूथ फेलोशिप है। इतवार को ऐसे ही सबको आके हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग का कलीसिया कम से कम 5 दिन तक सारे एक्टिविटीज में एक्टिव है, लेकिन ग्रोथ कितना हुआ है आज कलीसिया? हम अपना आप समझेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे घर जाके और परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर आज हमारे कलीसिया का उन्नति कितना हुआ है, आगे कितना बढ़ा हुआ है कलीसिया, या जहां का वहां पर ही है। कहीं हमारा विश्वास उतना में सीमित तो नहीं है? नाव को किनारे में बांधे हुए आगे बढ़ते हुए सपना तो नहीं देख रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं तो कि हमारा नाव आगे जा रहा है। जब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो नाव तो कहीं बना हुआ नहीं है पीछे। कोशिश करें हम समझने के लिए ये बातों को। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी बात भी रखता हूं इसीलिए सामने सब हर समय मेरा जीवन कहीं वहीं लटका हुआ तो नहीं है।
हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर जांचने के लिए आज कलीसिया को ये बातें बताना है। मेरे प्यारे अजीजों, ये जो कलीसिया है, मत्ती 16:18 में लिखा हुआ एक वचन ये है, तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा तेरे ऊपर, और इसमें अधलोक के फाटक प्रबल होने ना पाए। यही है ना 16:18 पर मत्ती में। नींव कहाँ है? आज प्रचार हो रहा था भजन संहिता से, हमारा नींव कहाँ कितना मजबूत है? ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, इसका नींव कितना मजबूत है? मोहरा होने पर इसको हम थोड़ा जांचें। हमारा नींव मसीह के ऊपर स्थिर है कि नहीं है, ये बात को हम देखें। हमारा कलीसिया मसीह की कलीसिया है कि नहीं, इसको हम देखें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में मसीह प्रकट हो रहा है कि नहीं, ये हम अपने जीवन को जांचें। अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा तभी जब हमारे कलीसिया में परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। परमेश्वर का कार्य जब हमारे कलीसिया में होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, तब जाके अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। मेरे प्यारे चीजों, परमेश्वर की वचन बताता है प्रेरितों के काम में, जब हम देखते 2 अध्याय में, पहली कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया था। हालेलुया, हालेलुया। वही सामर्थ आज हमारे कलीसिया में है कि नहीं, थोड़ा हम देखें, अपने आप जांच के देखें। आज वही पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे कलीसिया में कार्य कर रहा है कि नहीं, या हमारे जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं, वो बात को हम खूब जांचें। कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे हैं यहाँ आके अन्य भाषाएं बातें करते हुए ये नहीं सोच रहे हैं हम भरे हुए हैं, या वैसे ही कलीसिया है जो मरा हुआ है। क्या हमारे कलीसिया में बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहली सदी की कलीसिया, प्रेरितों के काम में बनने कलीसिया के जैसे हो रहे हैं काम? अगर हो रहा है तो हम जीवित कलीसिया है, अगर नहीं हो रहा है हम मरे हुए कलीसिया है। अगर हो रहा है तो हम जांचें। ये परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति है, और ये परमेश्वर की ऐसी कलीसिया है जो लोगों के बीच में जाने वाला कलीसिया है। बहुत सारे एक्टिविटीज को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 3:16 में एक बात को बताता है, हम परमेश्वर की मंदिर है। यहाँ परमेश्वर वास करता है, और परमेश्वर साफ सुथरा जगह में वास करने के लिए चाहता है। तुम्हें माने कि जाना नहीं चाहिए, तुम्हें माने ईश्वर को मंदिर और ईश्वर को आत्मा तुम मान को अंतर रे भाषा करती। तुम्हें माने कि जाना नहीं, तुम्हें माने ईश्वर को मंदिर। मंदिर में परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में वही पहली सदी की कलीसिया की पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए है कि नहीं, हम जांचें। परमेश्वर बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और तभी परमेश्वर आएगा हमारे अंदर, और तभी कलीसिया में काम शुरू होगा। हो सकता है हम सारे एक्टिविटीज में एक्टिव हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जांचने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमें बोलता है सारे एक्टिविटीज में रहते हुए भी तुम मरे हुए। कल परमेश्वर की आत्मा कहीं हमें तो ये बात नहीं पड़ेगी। कल परमेश्वर को स्थिति
में जाएंगे तो परमेश्वर का यही तो नहीं बोलेगा कि तुम्हारा नींव घास फूस में भरा हुआ है, तुम्हारा नींव घास में डाला हुआ नींव है। कहीं ये बात तो परमेश्वर हम नहीं बोलेगा। परमेश्वर सबका लेखा जोखा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कलीसिया फलती जाए, फूलती जाए और ग्रोथ होती जाए। परमेश्वर इंसान को बनाया और ये बोला तुम छाओ, पृथ्वी में भर जाओ, फलो फूलो। उसी समय से परमेश्वर ने इंसान को बना के बोला ये बात। पर कलीसिया को मैं उसी उद्देश्य में बनाया कि छाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। इसीलिए बहुत सारे भाग में बांटे हुए हैं, बहुत सारी पदवी में बांटे हुए हैं कलीसिया। एक एक बात को रखने के लिए बहुत टाइम हो जाएगा, मैं कुछ बातों को बताऊंगा सिर्फ। पहला किसी का 4:11 को थोड़ा निकालेंगे। और उससे कितनों को भविष्यकर्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। यही है जिम्मेदारी। पहला है प्रेरित, सब कोई जानते हैं ये बात को। प्रेरित का मतलब भेजा हुआ व्यक्ति, प्रेरित का मतलब भेजा हुआ व्यक्ति। हम कलीसिया से कितने लोगों को भेज रहे हैं बाहर? हम अपने परिवार से कितने लोगों को बाहर भेज रहे हैं? कलीसिया से भेजते हैं कि परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ प्रचार करें। प्रेरित लोग इसी को बोलते हैं। हम कितने लोगों को तैयार किए हैं कि परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए जाए और आगे कलीसिया से परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जाए? ये तैयार करने के बाद आता ही हम कितना तैयारी कर रहे हैं कलीसिया में आज? हम जिम्मेदारी कितना ले रहे हैं आगे हमारे कलीसिया में खड़े होने के लिए? कितने पास्टर को हम नियुक्त किए हैं ये कलीसिया में? आज हमारे कलीसिया में खड़े होने के लिए हम कितना पास्टर को तैयार किए हैं? सब कोई जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ को लगा लिया है। मैं ये बात को आगे लेने के लिए नहीं चाहता हूं। ये प्रेरित लोगों को तैयार करने वाले कलीसिया होना चाहिए, ना कि हम अपने जिम्मेदारी खुद यहाँ निभाने के लिए खाली कलीसिया में बैठे रहें। हम कितने प्रेरितों को तैयार कर रहे हैं? ये हम कोशिश करें लोगों को प्रेरित बनाने के लिए। हम वो लोग बने जो दूसरों लोगों को तैयार करके लोगों के बीच में भेजने पाए, ना कि यहाँ आके 30 साल 35 साल तो बैठे रह जाए और विश्वासी के रूप में हम पुराना विश्वासी बोल के दिन माने। इसीलिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर इसीलिए बुलाया है कि हम ग्रोथ करें। हम भी आज बोलते हैं सबसे पुराना विश्वासी हम हैं बोलते, लेकिन हम जानते हैं हम कितने लोगों के पास गए हैं। अगर हम नहीं गए हैं परमेश्वर लेखा लेने वाले हैं। अगर हम लोगों को सुसमाचार को नहीं सुनाए हैं परमेश्वर लेखा लेने वाले हैं। आज अगर कलीसिया दूसरे लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं तो ये कलीसिया में कितने जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं हम खुद समझें। दूसरा बात आया भविष्य वक्ताओं को। ये कलीसिया भविष्य वक्ता से भरा हुआ कलीसिया होना चाहिए। मेरे को खुश लगता है बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन जब भविष्यवाणी करते हैं। मेरे को अच्छे से याद है एक बार हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 3-4 महीने हम लोग यहाँ रह गए थे उस टाइम, और परमेश्वर की एक दास ने यहाँ पर मेरे लिए भविष्यवाणी किए थे। उस समय परमेश्वर की आत्मा उनके माध्यम से मेरे को यह बात बताए कि आपने जिम्मेदारी लेने के लिए कलीसिया के पास तुम जितना जल्दी हो सके यहीं से जाओ, नहीं तो आने वाले समय में कलीसिया में गड़बड़ी होने वाला है। और मैंने
उसी सप्ताह निकल के चल पड़ा। परमेश्वर के वचन को मैंने, परमेश्वर की भविष्यवाणी को मैंने जाके देख रहा हूं, बात परमेश्वर जो बोले बताए थे वो सही था। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं, भविष्यवाणियां करने वाले को तुच्छ भी नहीं जाने हम। जो परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य से भरे हुए कलीसिया होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए कलीसिया होता है, वो कलीसिया में जो बातें होती है वो सही निकलती है। मेरे प्यारे जी, जो भविष्यवाणियां हम करते हैं सही है। जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं वो भविष्यवाणी किसलिए कर रहे हैं, ये बात को ध्यान समझे। परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाने के लिए करना चाहिए हम। परमेश्वर की बातें को लोगों तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए हम। लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए करना चाहिए भविष्यवाणी, ना कि ठट्टा में उड़ाने के लिए। और जो भविष्यवाणी करता है या करती है वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होते हैं, और परमेश्वर की आत्मा उसको बुद्धि का वरदान भी देते हैं ताकि किस समय किसको कैसे कहां करके कौन सी भविष्यवाणी की बातों को बताए। हालेलुया। करवा तो नहीं आता मेरी बात, थोड़ा ध्यान दें। परमेश्वर के बात वचन सबको काटती है, मेरे को भी काटता है, आपको भी काटता है। और वचन जब काटता है तभी कलीसिया में सुधार होती है। आमीन आमीन। मैं किसी को आक्षेप करके कोई वचन प्रचार नहीं करता हूं इसलिए, लेकिन परमेश्वर की यहाँ पर जो बातें लिखा हुआ है वो बातों को मैं आपके सामने याद दिलाता हूं सिर्फ। मेरे प्यारे अजीजों, कलीसिया में ग्रोथ तभी होगा जब पवित्र आत्मा को उपस्थिति में हम रहेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से पहले समय की कलीसिया प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है उसी के अनुसार जब हम चलेंगे तब जाके हम आगे बढ़ने पाएंगे, वो सामर्थ्य से भरे हुए कलीसिया बनेंगे। नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, जिंदगी भर वचन सुनते रहेंगे, और लास्ट में जब परमेश्वर न्याय करेगा तुम्हारा नियुक्त तो घास खुद से भरा हुआ बोलेगा, उस समय हम क्या बोलेंगे। तीसरी बात, प्राचीनों का कलीसिया था। मेरे प्यारे जी, कौन सा कलीसिया था? प्राचीनों का कलीसिया। प्राचीनों को चुन के अलग किया हुआ कलीसिया था, प्राचीनों को जिम्मेदारी दिया हुआ कलीसिया था। और प्राचीनों का काम क्या था मेरे प्यारे जी? कलीसिया में जो भी गड़बड़ी होता है या होती है वो सारी बातों को सुधारने के लिए, लोगों के पास जाके प्रार्थना करने के लिए, सब कोई जानते हैं आप लोग, आप सब कोई मजे हुए लोग हैं, परमेश्वर की बातों को जानने हुए लोग हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं इसलिए। प्राचीनों के काम है लोगों के पास जाके प्रार्थना करना, बीमारियों के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया में कुछ गड़बड़ी हो रहा है उसको ठीक करना, ये हम प्राचीनों का जिम्मेदारी। पहले बहुत अच्छा लगता था हमें कि जब यहां से बहुत सारे लोग जाते थे और हाउस बिल्डिंग जैसे करके प्रार्थना करके लोगों के पास पहुंचते थे, और लोगों के बीच में क्या तकलीफ है क्या नहीं, उन सारी बातों को लोग जानते थे और उनके लिए प्रार्थना करके आते थे और पास्टर जी को बताते थे कि क्या प्रॉब्लम है कलीसिया में। लोगों के बीच में जब हम नहीं जाएंगे तो हम तकलीफ कैसे जानेंगे? जान सकते हैं मेरे प्यारे चीजों, यही है प्राचीनों का काम। और उस समय ये व्यक्ति सब इसीलिए जाते थे और प्रार्थना करते थे कि उनका जिम्मेदारी था। आज हमारी जिम्मेदारी है भी, हम तो समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कौन जाएगा, कौन भेजेगा, प्रेरित कौन बनेगा, भविष्यवक्ता कौन बनेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ही लोग हैं। क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं सामने दिन आए प्रभु मैं हूं मुझे भेज? क्या हम बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो प्रभु के पास आए, जिम्मेदारी खुद ले। मैं समझता हूं जब हम लोगों के बीच में नहीं जाते हैं तो लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको हम नहीं जान सकते हैं। कलीसिया में किसके बीच
बीच में अगर कुछ बातें बन रही है, कुछ झमेला हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसी बातें, उसको हम सुलझाएंगे कैसे? सुलझाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ पास्टर जी ने सारी बातों को क्या समाधान कर सकते हैं? नहीं, मेरी ख्याल से नहीं होगा, मेरा जो नॉलेज है। ये तभी होगा जब हम जिम्मेदारी अपने ऊपर देंगे। लेकिन जिम्मेदारी देना भी चाहिए हमें, ये भी बात है। हम समझे, कलीसिया में जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी देना, ये भी बात है। आज कलीसिया मांग करता है ये सारी बातों का, प्रेरितों को मांग करता है कलीसिया, भविष्यवक्ताओं को मांग करता है कलीसिया, लोगों के बीच में जो बातें हैं, जो मन मुटाव होता है, उन सारी बातों को समाधान करने के लिए प्राचीनों का भी, प्रार्थना करने वालों का भी मांग करता है आज कलीसिया। कलीसिया में ये सारी बातों को जब तक हम नहीं लेके आएंगे, कलीसिया में जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। और कलीसिया में देने वाले बहुत है, लेने वाले बहुत है। हम यहाँ आके परमेश्वर को महिमा देने के लिए आते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को हम खुश करने के लिए आ रहे हैं, या हम दिखाने के लिए अपने आप को आ रहे हैं कि हम तो कलीसिया में रोज दिन जाने वाले व्यक्ति हैं। हम कलीसिया में इसीलिए आ रहे हैं कि कलीसिया का उन्नति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हमें ये तभी संभव होगा जब हम अपने अंदर की सारी कड़वाहट को, अपने अंदर की सारी बातों को जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उन सारी बातों को हम बाहर फेंक के यहाँ कलीसिया के अंदर आएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को ले, अगर मेरे को परमेश्वर एक जिम्मेदारी को दिया है कि परमेश्वरी वचन को लेकर परमेश्वर लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर की बातों से सुसमाचार को फैलाने के लिए, तो मैं उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लूं। अगर मेरे को परमेश्वर की ये बात को शिक्षा दे रहे, परमेश्वर की सामर्थ्य ये बात को बता रहे हैं कि मेरा जिम्मेदारी है मैं यूथ फेलोशिप पे आगे बढ़ाऊं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से आगे बढ़ाऊं। मेरा तो जिम्मेदारी है ये कि यहाँ पर खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना करूं, और परमेश्वर अगर मेरे से वो बात को मांग कर रहा है तो मैं वो बात को करूं। मेरे पास जिम्मेदारी ये है कि मैं यूथ फेलोशिप को लीड करूं, यूथ फेलोशिप की सारी बहन को इकट्ठा करके सारी जिम्मेदारी को निभाऊं। ये जिम्मेदारी को पूरा करना आप सबका सब काम है, लेकिन तभी होगा जब शरीर का हर अंग काम करेगा। और पौलुस बोलता है हम सब एक देह है, एक शरीर है हम सबको, और ये जो मंडली है, ये जो कलीसिया है, इसका सीध है यीशु मसीह, और हम सब कोई इसका अंग है, और हर अंग को सही रीति से काम करना चाहिए। अगर मैं बोलूं मैं लीडिंग नहीं लूंगा, मैं आगे प्रार्थना के लिए नहीं जाऊंगा, मैं आगे वचन की सेवकाई नहीं करूंगा, मैं यूथ फेलोशिप का अगुवाई नहीं करूंगा, मैं मां मीटिंग का अगुवाई नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है? पतरस को क्या ऐसे ही बोला परमेश्वर ने? अधरों की फाटक प्रबल नहीं होगी तभी, जब परमेश्वर की उपस्थिति हम बैठने पाएंगे, हम तभी बैठने पाएंगे जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर रहेगी। आज कलीसिया ये बात को मांग कर रहे हैं मेरे प्यारे चीजों, कलीसिया की हर बात को, जो काम जिसको करना चाहिए वो काम हमें करने के लिए हम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। हम ये ना सोचें ये सिर्फ पास्टर जी का काम है, और पास्टर जी को मैं ये बात देखता हूं, ये जो अधिकार है ना, ये पास्टर जी को सिर्फ हम अपने अधिकार नहीं दे दिए हैं। और रोमी 13 अध्याय में ये बात स्पष्ट से लिखा हुआ है, एक वचन पढ़ेंगे कोई, रोमी 13 का 1 को कोई पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं।
जो अधिकार है वो अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ अधिकार है। आपको और मेरे को भी जो अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार भी परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ अधिकार है, ना कि इंसान की ओर से दिया हुआ अधिकार। यह अधिकार ऐसे अधिकार है जो परमेश्वर हमें जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया अधिकार है। परमेश्वर अधिकारियों के अधीन में रहने के लिए हमें बोला है। ठीक है, हम सब कोई परमेश्वर की बातों को समझते हैं और जिम्मेदारी को लेते हैं और परमेश्वर की अधीन में रहने के लिए भी कोशिश हम करते हैं। जब परमेश्वर इस कलीसिया का सिर है तो हम उसके अधीन में रहें पहले, ना कि सिर्फ पास्टर जी के अधीन में रहें और पास्टर जी को बोले खुश करने के लिए हम उनकी वाहवा करते हैं। परमेश्वर मनुष्य को खुश करने के लिए हमें यहाँ नहीं बुलाया। मेरे प्यारे हैं कि जो परमेश्वर आपने महिमा देने के लिए हमें चुन के अधिकार को दिया है और अधिकारी की अधीन में रहने के लिए हम थोड़ा कोशिश करें। जब हमें अपना अगुआ कुछ बातों को बोल देता है तो वो बात हमें कड़वा लगता है। उस समय हम कोशिश करें कि उनका अधीनता को स्वीकार करने के लिए हम कोशिश करें। यह अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार है। और ये अधीनता हम तभी स्वीकार कर सकेंगे जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगी, हमारे दिल जब यीशु मसीह पर दृढ़ होगी, तब जाके हम अधीनता को भी स्वीकार करेंगे। हम अपने ईगो को देखते रहेंगे, हम बोलेंगे हम पास्टर जी बोल दे तो हमें क्यों जाऊं, वो कौन होते हैं हमें ऑर्डर देने वाला। कोई प्राचीन कोई काम को समझे तो बोलेंगे हम क्यों जाएंगे, आप ही कर लो। ये बात है, नम्रता के आत्मा परमेश्वर ने हमें दिए हैं। याकूब 4:10 में एक बात को बताता है, दीन बने तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के अधीन में हम दीन रहें तो हमें शिरोमणि बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। हो सकता है आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है आप ट्रक लेके लोगों के बीच में बांट रहे हैं, कल के दिन में हम यहाँ खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रचारक बन जाएंगे और ये कलीसिया के अधिकार हो सकता है हमारे लिए आने वाले समय में। मेरे प्यारे जी, मेरा बोलने का मतलब ये है, परमेश्वर कलीसिया के ऊपर हमें खड़े करने के लिए इसीलिए जिम्मेदारी देता है और चाहता है हम अपने अधिकार को अपने ऊपर ले लें। परमेश्वर जिस अधिकार को हमें दिया है उस अधिकार को हम लेते हुए परमेश्वर के साथ साथ चले हम, तभी हमारे कलीसिया में उन्नति होगी। जो जिम्मेदारी जिसको दिया गया है थोड़ा कोशिश करें और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करें। हम एक वचन को हम आगे बढ़ेंगे। हम पहला थेसलोनिकी 5:12 को एक बार पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिकी 5:12। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो यानी उन्हें सम्मान करो। यही है ना प्रेस्टीज देना, मतलब उन्हें आदर करो। हम परमेश्वर के लोगों को कितना आदर करते हैं ये हम जानते हैं। हम परमेश्वर के छोटे से छोटे सेवक को कितना आदर करते हैं ये हम जानते हैं। मैं किसी को नहीं पूछूंगा कि कौन कितना आदर करते हैं, क्योंकि हम अच्छे दिन से जानते हैं। और परमेश्वर की अगुए लोगों को यहाँ परमेश्वर की वचन बोलता है सम्मान दो, आदर करो। परमेश्वर की वचन की एक बात को इसीलिए बोलता है, जो परमेश्वर की छोटे से छोटे सेवक को एक गिलास ठंडा पानी देता है उसके लिए
पुरस्कार है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब कोई एक एक अगुआ है, कलीसिया में सब कोई एक एक अगुआ है, हम सबका एक एक जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे ऊपर एक अधिकारी परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, हम उनके भी अधीनता को स्वीकार करें और वो जो जिम्मेदारी हमें सौंपते हैं वो जिम्मेदारी को हम पालन करें। और हमारे एक बात को मैं यहाँ याद दिला रहा हूं आप लोगों को, और जो अधिकार हमारा है उस अधिकार को भी हम ना भूलें। हमारा सब कोई का अधिकार कलीसिया में होता है ना? कलीसिया में होता है अधिकार कि माँ बाप के ऊपर बेटा का अधिकार नहीं है। ऐसे पास्टर जी अभी बता रहे थे ना, बेटा आता है उनके और ऐसे बोलते हैं पापा चाबी दे दो, क्या है? अधिकार है ना। बेटा का भी अधिकार होता है चीजों के ऊपर, क्योंकि वो उसके वारिस है। हम सबका भी अधिकार होता है। परमेश्वर हमें अधिकारी के अधीन में रहने के लिए बोले हैं, हम ये बात को भी याद करें। और हम ये ना बोले कि हमारे गुरु सिर्फ एक है। कई लोग हम लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं ना, हम किसको गुरु के हम किसको आपका पिता क्यों बोले? क्योंकि हमारा गुरु एक है, वो है यीशु मसीह। यही प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। लेकिन हम ध्यान दें, अधिकारी की अधीनता में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर की वचन आज हमें याद दिलाता है। हमें अपना जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ पर परमेश्वर बुलाया है। हम चुने हुए याजकों का समाज है, हम राजपथधारी याजकों का समाज है। परमेश्वर ऐसे हमें चुन के अलग नहीं किया है। हम अपने जिम्मेदारी को सब कोई समझते हैं, इसीलिए हम अपने जिम्मेदारी को ले और जो काम जिसको कलीसिया में दिया जाता है, कृपया सब कोई अपने अपने जिम्मेदारी को पूरा करें। हो सकता है कोई बातों को लेके कभी कभार कुछ हो जाता है, इसीलिए परमेश्वर की वचन बोलता है एक दूसरे को हम मान लें, एक दूसरे के साथ हम समझौता करें। एक अंग दूसरे अंग को ये ना बोले कि तुम में होने से भी काम चल जाएगा। हम देर में सब कोई एक दूसरे का परिपूरक है। एक अंग नहीं चलेगा, दूसरा अंग उसके लिए सोचेगा जरूर। अगर एक दूसरे के लिए हम लोग के मन में दुख है, तकलीफ है, तभी हम बोल सकते हैं कि सही में हम कलीसिया में एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं, तभी हम बोल सकते हैं। अगर एक दूसरे किसके परिवार में दुख है, क्लेश है और हम ठट्टे में मजाक में उनको उड़ाते हैं, तो हम कलीसिया के एक दूसरे के साथ रहने वाले व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं एक परिवार में अगर तकलीफ है, दूसरे परिवार खड़े हो जाने चाहिए। 5 परिवार उसके पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए। हम समझने की कोशिश करना चाहिए उनके घर में ये तकलीफ क्यों है। मैं भी अब तक नहीं गया हूं, मेरे को दुख लगता है, मैं भी अब तक नहीं जाना सका हूं। मेरी पत्नी जाकर प्रार्थना करके आए, उनके दुख सुख के बारे में छच्चे होकर मैं जाकर प्रार्थना करके आई, लेकिन मैं अभी अब तक अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं किया। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के बाद मैं सारी बातें बोलता हूँ और जो बातें मैंने नहीं करता हूँ वो बात मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो जिम्मेदारी मुझे परमेश्वर ने दिया है उसे मैं पूरा करना चाहिए। इसका लेखा जो भाई परमेश्वर मुझसे लेकर के हम लोग इसलिए बात करते हैं कि 2-4 परिवार मिल के जाए, 2-4 आदमी मिल के जाए, सबके घर में विजिटिंग करें, क्या प्रॉब्लम है हम जानने के लिए कोशिश करें, तो कलीसिया में आगे बढ़ेगा। नहीं तो उस दिन परमेश्वर बोलेगा तुम भी मरे हुए कलीसिया। प्रार्थना तो बहुत अच्छे से करने वाले कलीसिया हो, पर प्रार्थना से भरे हुए कलीसिया जैसे दिखाई पड़ते हो, लेकिन तुम्हारा पहला सा प्रेम नहीं है। हम सबको जानते हैं ये कलीसिया में आज प्रेम की कितना कमी है, हम सबको जानते हैं। प्रकाशित वाक्य में क्यों इसीलिए लिखा गया है तुम्हारा पहला सा प्रेम ठंडा पड़ चुका है। आज ये कलीसिया उन बातों को ढूंढना चाहिए, कौन सी कमी, कहां तक कमी रह गई जो हम ठंडे पड़ गए हैं। परमेश्वर ये बात हमसे मांग करता है। आज हम सबको अपना अपनी जिम्मेदारी को समझे
और लोगों के पास जाना शुरू करें। जो जिम्मेदारी हमें दिया गया है उन जिम्मेदारी को हम लें। जिन अधिकारी को हमारे ऊपर नियुक्त किया गया है उनका बात को माने। परमेश्वर की सेवा लोगों को थोड़ा सम्मान देना सीखें हम। मैं इसीलिए आज ये प्रचार तो किया। आप लोग के अगर मन में कुछ बातों को दुख है तो आप थोड़ा प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको जरूर बातें करेगा ये वचन से। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को सुधार दें, हम अपना प्रार्थना जीवन को आगे बढ़ाएं। पहले कलीसिया के जैसे हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और पहले जैसे हमारा प्रेम था इसे प्रेम में हम बढ़ जाएं, ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर के पास लोगों को लेके आ जाएं। हमारे कलीसिया प्रेरितों को तैयार करने वाले कलीसिया बने। हमारे कलीसिया भविष्य आत्मा को तैयार करने, भविष्य वक्ताओं को तैयार करने वाले कलीसिया बने। हमारे कलीसिया प्राचीनों को खड़ा करने वाले कलीसिया बने, ताकि आने वाले समय में हम बोल सके हम सही में एक भरी हुई कलीसिया है, हमारा हर एक काम देता है। और परमेश्वर के पास हम बोल सकते हैं उस समय कि प्रभु सही रीति से हमारी कलीसिया सब उनको लेकर चलने वाला कलीसिया है। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभुले अति सुंदर वाक्य प्रभु आज दासଙ୍କ जरियारे प्रदान करिଅଛନ୍ତି अति समय उपयोगी वाक्य। और आमे वाक्यर श्रोता मात्र न हेउ आमे कर्मकारी मानते आमे निश्चित भाव में प्रत्येक यत्नवान हेउ। जदि आमे वाक्य शुणुछु किंतु प्रतिपालन करूना निश्चित भाव में आमे विचार दिन रे आम मुखर कौन वाक्य न प्रभु को कहवा निमंते ये प्रकार इंद्रिय देखा जाए शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हुआ। अनेक समय आम अनेक वाक्य शुणुचु, सुंदर सुंदर वाक्य शुणुचु, जिते चर्च में बसीचु हम बहुत सुंदर लगुच, आम एंजॉय करूचु। किंतु चर्च बाहरी गला दिन पर जदि पचरा जाए गत सप्ताह कौन थिला माने कहि पारु ना, तो ये समस्त विषय तो आपको साधारण लगुच, किंतु निश्चित भाव में यार मध्य जवाब देवा पड़ो। तेणुक सुंदर वाक्य प्रभुଙ୍କର गौरव हो आम प्रत्येक वाक्य प्रति मनोयोगी हो एवं जो प्रकार प्रभु जोड़ दास जरिया आगामी दिन मानक चर्च प्रति आम दायित्व प्रति आम समस्त यत्नवान होगा। निश्चित भाव प्रभु आम समस्त को अनुग्रह प्रदान करेंगे। यही समय आम शेष पर्याय पहुंचीचु आम प्रत्येक अपना अपना स्थान छिड़ा है। प्रभु
के वाक्य को संचति रखिवा पाई जीवी पारिबो पवित्र पाप न करू तेनो साहाय्य कर आज उपवास में तुम से ग्रहण में प्रत्येक मंदिर आशीर्वाद विश्व नाम आमेन ईश्वर प्रेम सामर्थ्य और यीशु क्रिस्त मन में परित्याग कर शांति शक्ति चेतना चावना शांतना आपत्ति को सवर्ती मनोमन करो विश्व रक्तरा विश्व नामना और तो साक्षात करी बाबा को इतना आश्चर्य